बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर अभिषेक बैनर्जी को सीआईडी का नया समन आ गया है। दरअसल फर्जी हस्ताक्षर का पूरा ये मामला है, जिसमें अभिषेक बैनर्जी को एक बार फिर से सीआईडी के द्वारा समन यहां पर जारी कर दिया गया। यानी कि अभिषेक बैनर्जी की जो मुसीबतें हैं वो फिलहाल थमने वाली नहीं है। तो आपको बता दें, 14 जून को दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए तलब किया गया है। सीआईडी ऑफिस में अभिषेक बैनर्जी को पेश होना होगा। तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी और सीआईडी का जो नया समन है अब उनको जारी हुआ है। इससे पहले भी सीआईडी उनको समन जारी कर चुकी है। भाईपो यानी कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, उनसे सीआईडी की टीम ने 4 से 5 घंटे तक पूछताछ की है, ये जानकारी मिली है। तो आपको बता दें कि उनको लगातार समन भेजे जा रहे थे और उसके बाद में जब हाईकोर्ट का फैसला आया कि उनको समन के लिए जाना होगा, पेश होना होगा, उसके बाद अभिषेक बैनर्जी पेश होते हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। दीदी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी मुश्किल में फंसे हैं। टीएमसी के मैक्सिमम नेता तो उनसे खफा हैं ही। विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर के मामले में सीआईडी ने ऐसा शिकंजा कसा कि उन्हें सीआईडी के दफ्तर में पेश होना पड़ा और सीआईडी ने करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की। अभिषेक बैनर्जी सीआईडी दफ्तर में तो पेश हो गए, लेकिन उनके लिए राहत इस बात की है कि सीआईडी अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में अभिषेक बैनर्जी को कुछ राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले में 2 हफ्ते तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी। अगर आगे पूछताछ की जरूरत पड़ती है तो एजेंसी 24 घंटे पहले नोटिस देगी। जाली हस्ताक्षर मामले के अलावा अभिषेक बैनर्जी पर चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने और मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप हैं, जिन्हें लेकर जांच एजेंसियां उन पर शिकंजा कसती जा रही हैं। इससे पहले जांच एजेंसी 3 बार उन्हें समन जारी कर चुकी थी, लेकिन वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। पूछताछ पूरी होने के बाद अभिषेक बैनर्जी सीधे टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के आवास के लिए रवाना हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर अभिषेक बैनर्जी को सीआईडी का नया समन आ गया है। दरअसल फर्जी हस्ताक्षर का पूरा ये मामला है, जिसमें अभिषेक बैनर्जी को एक बार फिर से सीआईडी के द्वारा समन यहां पर जारी कर दिया गया। यानी कि अभिषेक बैनर्जी की जो मुसीबतें हैं वो फिलहाल थमने वाली नहीं है। तो आपको बता दें, 14 जून को दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए तलब किया गया है। सीआईडी ऑफिस में अभिषेक बैनर्जी को पेश होना होगा। तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी और सीआईडी का जो नया समन है अब उनको जारी हुआ है। इससे पहले भी सीआईडी उनको समन जारी कर चुकी है। भाईपो यानी कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, उनसे सीआईडी की टीम ने 4 से 5 घंटे तक पूछताछ की है, ये जानकारी मिली है। तो आपको बता दें कि उनको लगातार समन भेजे जा रहे थे और उसके बाद में जब हाईकोर्ट का फैसला आया कि उनको समन के लिए जाना होगा, पेश होना होगा, उसके बाद अभिषेक बैनर्जी पेश होते हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। दीदी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी मुश्किल में फंसे हैं। टीएमसी के मैक्सिमम नेता तो उनसे खफा हैं ही। विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर के मामले में सीआईडी ने ऐसा शिकंजा कसा कि उन्हें सीआईडी के दफ्तर में पेश होना पड़ा और सीआईडी ने करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की। अभिषेक बैनर्जी सीआईडी दफ्तर में तो पेश हो गए, लेकिन उनके लिए राहत इस बात की है कि सीआईडी अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में अभिषेक बैनर्जी को कुछ राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले में 2 हफ्ते तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी। अगर आगे पूछताछ की जरूरत पड़ती है तो एजेंसी 24 घंटे पहले नोटिस देगी। जाली हस्ताक्षर मामले के अलावा अभिषेक बैनर्जी पर चुनाव के दौरान की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर अभिषेक बैनर्जी को सीआईडी का नया समन आ गया है। दरअसल फर्जी हस्ताक्षर का पूरा ये मामला है, जिसमें अभिषेक बैनर्जी को एक बार फिर से सीआईडी के द्वारा समन यहां पर जारी कर दिया गया। यानी कि अभिषेक बैनर्जी की जो मुसीबतें हैं वो फिलहाल थमने वाली नहीं है। तो आपको बता दें, 14 जून को दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए तलब किया गया है। सीआईडी ऑफिस में अभिषेक बैनर्जी को पेश होना होगा। तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी और सीआईडी का जो नया समन है अब उनको जारी हुआ है। इससे पहले भी सीआईडी उनको समन जारी कर चुकी है। भाईपो यानी कि ममता बनर्जी
बनर्जी के जो भतीजे हैं उनसे सीआईडी की टीम ने 4 से 5 घंटे तक पूछताछ की है, ये जानकारी मिली है। तो आपको बता दें कि उनको लगातार समन भेजे जा रहे थे और उसके बाद में जब हाईकोर्ट का फैसला आया कि उनको समन के लिए जाना होगा, पेश होना होगा, उसके बाद अभिषेक बैनर्जी पेश होते हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। दीदी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी मुश्किल में फंसे हैं। टीएमसी के मैक्सिमम नेता तो उनसे खफा हैं ही। विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर के मामले में सीआईडी ने ऐसा शिकंजा कसा कि उन्हें सीआईडी के दफ्तर में पेश होना पड़ा और सीआईडी ने करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की। अभिषेक बैनर्जी सीआईडी दफ्तर में तो पेश हो गए, लेकिन उनके लिए राहत इस बात की है कि सीआईडी अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में अभिषेक बैनर्जी को कुछ राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले में 2 हफ्ते तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी। अगर आगे पूछताछ की जरूरत पड़ती है तो एजेंसी 24 घंटे पहले नोटिस देगी। जाली हस्ताक्षर मामले के अलावा अभिषेक बैनर्जी पर चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने और मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप हैं, जिन्हें लेकर जांच एजेंसियां उन पर शिकंजा कसती जा रही हैं। इससे पहले जांच एजेंसी 3 बार उन्हें समन जारी कर चुकी थी, लेकिन वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। पूछताछ पूरी होने के बाद अभिषेक बैनर्जी सीधे टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के आवास के लिए रवाना हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर अभिषेक बैनर्जी को सीआईडी का नया समन आ गया है। दरअसल फर्जी हस्ताक्षर का पूरा ये मामला है, जिसमें अभिषेक बैनर्जी को एक बार फिर से सीआईडी के द्वारा समन यहाँ पर जारी कर दिया गया। यानी कि अभिषेक बैनर्जी की जो मुसीबतें हैं वो फिलहाल थमने वाली नहीं है। तो आपको बता दें 14 जून को दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए तलब किया गया है। सीआईडी ऑफिस में अभिषेक बैनर्जी को पेश होना होगा। तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी और सीआईडी का जो नया समन है अब उनको जारी हुआ है। इससे पहले भी सीआईडी उनको समन जारी कर चुकी है। भाईपो यानी कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं उनसे सीआईडी की टीम ने 4 से 5 घंटे तक पूछताछ की है, ये जानकारी मिली है। तो आपको बता दें कि उनको लगातार समन भेजे जा रहे थे और उसके बाद में जब हाईकोर्ट का फैसला आया कि उनको समन के लिए जाना होगा, पेश होना होगा, उसके बाद अभिषेक बैनर्जी पेश होते हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। दीदी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी मुश्किल में फंसे हैं। टीएमसी के मैक्सिमम नेता तो उनसे खफा हैं ही। विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर के मामले में सीआईडी ने ऐसा शिकंजा कसा कि उन्हें सीआईडी के दफ्तर में पेश होना पड़ा और सीआईडी ने करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की। अभिषेक बैनर्जी सीआईडी दफ्तर में तो पेश हो गए, लेकिन उनके लिए राहत इस बात की है कि सीआईडी अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में अभिषेक बैनर्जी को कुछ राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले में 2 हफ्ते तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी। अगर आगे पूछताछ की जरूरत पड़ती है तो एजेंसी 24 घंटे पहले नोटिस देगी। जाली हस्ताक्षर मामले के अलावा अभिषेक बैनर्जी पर चुनाव के दौरान